तेलंगाना के रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शहर हैदराबाद के मादनापेट इलाके के भानु नगर में हुकूमत के नए तामीर करदा गवर्नमेंट स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमद आला और हल्का याकूतपुरा के एमएलए अहमद पाशा कादरी के साथ साथ बहुत सारे मजलिसी और टीआरएस लीडर्स का इम्तिजाज वहां देखने को मिला। मजलिस के एमएलसी सैयद अमीन हुसैन जैफरी, कई इलाकों के डीईओज, एमआरओज के साथ साथ महकमे तालीम के भी बहुत सारे आला ऑफिसर्स वहां पर मौजूद रहे। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने पूनम के खास मौके पर यादाद्री टेम्पल जाकर वहां पर पूजा पाठ की। मंदिर के पंडितों ने इस मौके पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। इनके साथ थे राज्यसभा मेंबर संतोष कुमार और रियासती वज़रा जगदीश रेड्डी और इंदिरा करण रेड्डी। सीएम केसीआर ने आज खास तौर पर यादगिरी गुट्टा के दौरे में वहां के मशहूर मंदिर के तज़ईन नौ कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ टीआरएस पार्टी के कई आला सतही लीडर्स भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, एचपी, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर ने बेगमपेट के हैदराबाद मेट्रो रेल ऑफिस में सिटी कोऑर्डिनेशन मेंबर्स की मीटिंग बुलाई, जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर उनके साथ मेट्रो रेल के एमडी MBS रेड्डी, जिले रंगारेड्डी के जॉइंट कलेक्टर हरीश के साथ साथ कई महकमे के सुदूर वगैरह भी वहां मौजूद रहे। इनके अलावा TSIIC के MD वेंकट नरसिम्हा रेड्डी भी उस मीटिंग में मौजूद थे। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन ने अमरावती में कृष्णा नदी की बाढ़ की वजह से मुतासरा इलाकों का आज दौरा किया और हालात का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश के तूफान से मुतासरा इलाकों का दौरा करके वहां के रियासती वज़रा अनिल कुमार यादव, बेनी नानी, कोरानी आनी, वी श्रीनिवास वगैरह ने मुकामी लोगों से मुलाकातें की और उन्हें तयक़ुन दिलाया कि जल्द से जल्द हालात को काबू में कर लिया जाएगा। हमारे मुल्क भारत के मौजूदा सूरजज़दा माहौल में शहर हैदराबाद की मशहूर जमात अलिफ अल लिसान इस्लामिक फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने एक अवामी शऊर उजागर करने वाला प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसमें बर्रे सगीर के 2 मशहूर मुखर्रिर मदऊ रहेंगे, शेख इस्लाम मदनी और एडवोकेट निज़ाम अली खान, और 2 ख़ास मौज़ूआत, कुछ वक्त निकालो अल्लाह को जानने के लिए और हिंदुस्तान में अमन के लिए हुजूर अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पर मुखातिबत करेंगे। ये प्रोग्राम शहर के मशहूर गांधी भवन के प्रकाशम हॉल में रखा गया है। भगवान देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं।
भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने मुल्क के साबिका वज़ीर-ए-आज़म जहानी राजीव गांधी की 75वीं सालगिरह के ज़िमन में आज गांधी भवन में पार्टी लीडर्स और वर्कर्स की एक मीटिंग बुलाई और बतलाया कि कांग्रेस पार्टी ने सालगिरह का जश्न रियासत तेलंगाना के साथ साथ सारे मुल्क में अजीमुशान पैमाने पर मनाने का मंसूबा बनाया है, जबकि AICC ने सालगिरह को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए पहले ही तक़वियत दे दी थी। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट कुसुमा कुमार, पूनम प्रभाकर और पार्टी के कई आला लीडर्स ने पार्टी सदर के इस मौके पर हाँ में हाँ मिलाई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और नागर कर्नूल के इंचार्ज के किशन ने गांधी भवन के एक प्रेस मीट में TRS हुकूमत के नल्ला मल्ला जंगलात में यूरेनियम प्रोजेक्ट लाने पर सख्त मजम्मत करते हुए बतलाया कि हुकूमत के इस इक़दाम से वहां पर रहने बसने वाले पसमानदा तबकात में बेचैनी की लहरें दौड़ गई हैं। अभी तक इस सिलसिले में कई सियासी लीडर्स वहां का दौरा कर चुके हैं और ये बात सामने ला चुके हैं कि हुकूमत के इस प्रोजेक्ट से वहां के मुकामी ट्राइबल्स की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। कांग्रेस और आर्य वैश्य महासभा के कुछ लीडर्स ने हैदरगुड़ा इलाके के NSS में एक प्रेस मीट में बतलाया कि PM मोदी ने अभी तक 56 इंच सीने वाले कई काम कर दिए हैं। EBC को 10% तहफ़्फ़ुज़ात दे दिए, ट्रिपल तलाक बिल लाया, सूरजज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के खुसूसी 370 आर्टिकल को हटाया और मुल्क को सारी दुनिया में ज़बरदस्त मशहूर करवा दिया। लिहाजा अब ये लोग भी BJP में शामिल होकर काम करना चाहते हैं। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे CH आनंद, अभिलाष रेड्डी, C पवन कुमार, DC आनंद और बुर्री रविंदर वगैरह। हैदराबाद के इंसदाद रिश्वत सतानी महकमे के कई अहदेदारों ने अरसे दराज से बदनाम जमाना ईस्ट जोन के सरूनगर GHMC सर्कल ऑफिस पर अचानक धावा करते हुए कई रेवेन्यू और टाउन प्लानिंग के अहदेदारों को घेरे में लिया और कई फाइल्स की चेकिंग की। इस मौके पर LB नगर के टैक्स इंस्पेक्टर रवि प्रसाद और बिल कलेक्टर पोचैया वगैरह 80,000 की जायद रकम के साथ रंगे हाथों पकड़े गए। DSP अचेश्वर राव ने इस सिलसिले की मजीद तफसीलात बहम पहुंचाई।
जिले संगारेड्डी के पटनचेरू में इंडस्ट्रियल एरिया की एक निर्मला केमिकल सॉल्वेंट कंपनी में अचानक आग भड़क उठी और पास वाली 2 पेपर मिल्स को भी अपने लपेटे में ले लिया, जिसकी वजह से यह हादसा एकदम बड़ा बन गया। पुलिस ने फौरन वहां पहुंचकर 6 फायर इंजन को तलब कर लिया और भयानक आग पर काफी देर के बाद काबू पाया जा सका। बताया गया है कि केमिकल फैक्ट्री के ड्रम्स जोरदार अंदाज में फटने की वजह से ये आग दूर दूर तक फैली और 3 लोगों को शदीद झुलसा भी दिया, जिन्हें संगारेड्डी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस तहकीकात से जुड़ गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज जिले सूर्यापेट का दौरा करते हुए वहां के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश से मुतासरा कपास और चावल की खेती बाड़ियों का जायजा लिया और टीआरएस हुकूमत से मुतासरा किसानों को एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा भी किया। इस मौके पर उन्होंने मुतासरा किसानों में कांग्रेस पार्टी की जानिब से चावल, कपड़े और ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें तकसीम की और बतलाया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों के मफाद में काम किया है। भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद के नारायणगुड़े में वाक़े YMCA में 21वें सालाना YMCA कारगिल विक्ट्री स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह किया और बतलाया कि कारगिल जंग में मारे जाने वाले शहीदों के लिए एक अच्छी खिराज अकीदत है। इस मौके पर शहर में खेल खिलाड़ी के लिए मैदानों की किल्लत पर वज़ीर मौसूफ को तवज्जो दिलाई गई, जबकि YMCA का मैदान भी अब खतरे से दो चार हो जाने की बात से भी उन्हें वाकिफ करवाया गया। वज़ीर मौसूफ ने तयक़ुन दिलाया कि नौजवानों के लिए वो मैदानों की कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे, साथ ही YMCA की नई तामीरात को भी जल्द पूरा कर देने का इन्होंने वादा किया। शहर हैदराबाद के मीर चौक डिवीजन में वाक़े पत्थरगट्टी के केनरा बैंक ATM को तोड़कर चोरी की जाने की खबर मिली है। पुलिस ने CCTV कैमरा की मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में बीवी छोड़कर चले जाने के गम में एक शख्स ने पानी की टांकी के ऊपर से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। तफसीलात के मुताबिक सिद्दीपेट जिले के चेरियाला मंडल के कड़ावेरगू गांव का रहने वाला यादगिरी नाम का ये शख्स पिछले कुछ दिनों से घरेलू झगड़ों से परेशान था, जिसकी वजह से उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी और वापस आने से रुक रही थी। लिहाजा ज़हनी तौर पर परेशान यादगिरी ने एक फिल्मी सीन की तरह पानी की टांकी के ऊपर से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। हालांकि फिल्म में खुदकुशी करने की सिर्फ धमकी दी गई थी, मगर इसने सही अंदाज में खुदकुशी ही कर ली। उसे शदीद जख्मी हालत में दवाखाने में शरीक करवाया गया, जहां वो मौत और जीज की कश्मकश में बतलाया गया है। अरसे दराज से सूरजज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी के चलते वहां के खुसूसी मौक़िफ़ आर्टिकल 370 को हटा देने के बाद वहां के मौजूदा हालात को मुल्क से एकदम हटाकर रख दिया गया है और वहां की सारी खबरें सिर्फ हुक्काम ही दे रहे हैं। अभी वहां के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम स्वामी ने बतलाया है कि रियासत के हालात बतदरीज सुधर रहे हैं और अगले हफ्ते से स्कूल्स भी बहाल कर दिए जाने की खबर दी है। इन्होंने रियासती अवाम का शुक्रिया भी इस मौके पर अदा किया कि हुकूमत के इस इक़दाम को उन्होंने सराहा है और मदद भी की है और 5 अगस्त के बाद से वहां पर कोई हलाकत भी नहीं होने की इन्होंने इत्तला दी है, जबकि मुल्क के सोशल मीडिया में वहां पर सैकड़ों हलाकतों के बेशुमार वाक़यात वायरल हुए हैं। शहर हैदराबाद के उस्मानी यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के लोगों ने तारनाका के साकिन P सतीश रेड्डी की अपने घर में चोरी की एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बैन रियासती चोरों की पाड़दी गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके 3 साथी भीमेश, टिमटिम और मौखम फरार बतलाए गए हैं और इनके पास से सोने के जेवरात, एक डायमंड रिंग और कुछ नकद रकम जुमला मालियत 1,40,000 बरामद कर जब्त कर ली और इसके साथ साथ एक टीम बनाकर
मध्य प्रदेश जाकर उनके पास से 60 तोले साबिका में लूटे गए सोने के जेवरात, 2 किलोग्राम चांदी के जेवरात और एक फोर्ड फीगो कार बरामद कर उसे भी जब्त कर ली। इनकी जुमला मालियत 22 लाख बतलाई गई है। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश की मशहूर पारदी गैंग से वाबस्ता मनीषा डिस्को, रजा खान और रूपा बाई वगैरह ट्रेन के जरिए हैदराबाद आते और आसपास के इलाकों में चोरियां करते और रफू चक्कर हो जाते। अभी तक इन्होंने हैदराबाद, रचागुंडा, साइबराबाद, वरंगल कमिश्नरेट और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी 12 चोरियों की बात कबूली है। इस केस में एसीपी एस सुधाकर और ईस्ट जोन के एडिशनल डीसीपी गोविंद रेड्डी की निगरानी में उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस एसोसिएशन की क्राइम टीम के डीआई रमेश नायक ने अपने स्टाफ के हमरा हिस्सा लिया और कामयाब तहकीक की। भारत के हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम की जबरदस्त चाहत के दावे के साथ भारी चमत्कारी अक्सरियत से मरकज में हुकूमत बनाने वाली बीजेपी पार्टी ने अवाम को कई तोहफों के साथ ट्रैफिक चालानात में 10 गुना बढ़ोतरी करके एक बड़ा तोहफा भी साथ में दिया है और रियासती हुकूमतें इसे बरवकार ला रही हैं। अभी सिकंदराबाद के संगीत चौरस्ते पर एहतमाम करता एक प्रोग्राम में महकमे ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल डीसीपी भास्कर और नार जोन के एसीपी वेंकटरमना ने मेहमान खुसूसी बनकर अवाम को बतलाया कि ट्रैफिक के उसूलों को तोड़ने वालों के लिए महकमा पुलिस ने ऐसे चालानात लाए हैं और आगे बड़े खूबसूरत अंदाज में अवाम को समझाया भी कि ट्रैफिक उसूलों को तोड़ने से अवाम को तकलीफें पहुंचती हैं। हमारी रियासत तेलंगाना के कांग्रेसी एमएलए संपत कुमार ने गांधी भवन के एक प्रेस मीट में बताया कि पिछले कुछ महीनों से रियासत का सियासी पस मंजर इंतहाई बदबख्ताना बन गया है, क्योंकि टीआरएस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां आवाम को बेवकूफ बनाने में जुटी रही हैं। एक तरफ तो सीएम केसीआर कहते हैं कि इनका बीजेपी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं और दूसरी तरफ खामोशी से अपनी मोहब्बत निभा रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी टीआरएस पर सिर्फ नुमाइशी इल्जामात लगा रही है। लिहाजा ना ही टीआरएस को और ना ही बीजेपी को आवाम से कोई दिलचस्पी है, सबको सिर्फ इख्तिदार की हवस है, आवाम से कोई हमदर्दी नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।